पेटीएम मीटिंग में पूछने वाले 10 जरूरी सवाल हर पेरेंट को जो पता होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नलिनी तनेजा। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूं, एक वैसे भी कोच हूं और थेरेपिस्ट हूं और कंटेंट क्रिएटर हूं। मेरा लॉन्च हो गया है बाउंड्रीज का कोर्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। एंड बहुत 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 लोग उसको ले रहे हैं और आई एम फीलिंग सो हैप्पी अबाउट इट। इट इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल। सो आप उसको देखना चाहते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो लिंक है उसका कोर्स के बारे में, तो उसके बारे में आप पढ़िए। एंड इफ यू टेक इट, इट्स वेरी नाइस, इट्स अ वंडरफुल कोर्स। मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मैंने कोर्स बनाया है और इस टॉपिक पे इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी बहुत बहुत सारी काउंसलिंग कॉल्स बाउंड्रीज को लेके होती हैं कि मेरी मैम बाउंड्रीज वायलेट होती हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं, आपको तो पता ही है, जो मेरे चैनल से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली जिसको मैं कह सकती हूँ, उनको पता है कि मैं कई साल तक टीचर थी। और जब मैं टीचर थी तो पेटीएम मीटिंग होती थी और पेटीएम मीटिंग में कई बार ऐसे होता था, पेरेंट्स आते तो थे क्योंकि कंपलसरी होता था ना, लेकिन वो मेरे से एज अ टीचर बहुत जेनरिक सवाल करते थे और वो सवाल नहीं करते थे जिससे एक्चुअली उनके बच्चों को कोई बेनिफिट होता था। इट यूज टू बी अ टाइम वेस्ट फॉर मी बिकॉज उनको कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। एंड हम उनको कैसे बोल सकते हैं आप हमसे ये सवाल पूछें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक पेटीएम मीटिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताऊंगी और ये बात करूंगी कि वो कौन से 7, 8, 10 सवाल हैं, स्पेसिफिक सवाल, जो एज अ पेरेंट आपको जरूर पूछने चाहिए टीचर से। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स पेटीएम मीटिंग को इस तरह से नहीं लेते कि इसमें मेरे बच्चे का बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी मानते हैं, आ जाते हैं, टीचर ने बुलाया है, बच्चा ठीक है, कोई गलती कोई नहीं, और वापस चले जाते हैं। इट्स सच अ वेस्ट ऑफ दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां आप अपने बच्चे की एकेडमिक प्रोग्रेस को जान सकते हैं, उसकी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टीचर के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट पेरेंट्स, क्योंकि वो घबराते हैं या प्रिपेयर नहीं करके आते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको क्या पूछना चाहिए? तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए कि मैम, मेरे बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और हम उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बच्चे में, मेरी 20+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होता है। वो टीचर जो डेली बेसिस में उस बच्चे के साथ डील करती है, वो उसको ऑब्जर्व करती है और वो बता सकती है कि उस बच्चे में कौन सा नेचुरल बॉर्न टैलेंट है, वो किस चीज में नेचुरली अच्छा है। और ये सवाल करें अपने टीचर से जरूर, और ये भी जरूर करें जब वो जवाब देती है कि मुझे लगता है आपके बच्चे की एक एबिलिटी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, या वो बताती है कि आपका बच्चा टेस्ट में ना उसकी एबिलिटी चीजों को याद रखने की बहुत जबरदस्त है। तो आप एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछें, मैम घर में कैसे मैं इस स्ट्रेंथ को नर्चर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, मैम कौन से ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें मेरे बच्चे को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हो सकता ये कहें जेनरिक, मेरा बच्चा, आपका बच्चा तो वीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में पूछें। मैथ्स में कौन से टॉपिक में वीक है, इंग्लिश में ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है या वोकैबुलरी में है, साइंस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। ये इसको डिटेल में जाके पूछें कि कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और उस स्ट्रगल को इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्लासरूम में मेरा बच्चा कैसे पार्टिसिपेट करता है। जो इंटरैक्टिव, आजकल तो सारे क्लासरूम्स बहुत इंटरैक्टिव हो गए हैं, ये समझने की बहुत जरूरत है कि एक टीचर यूजुअली 30 से 40 बच्चे क्लास में मैनेज करती है। हो सकता है आपका बच्चा घर में तो बहुत शोर मचाता है लेकिन क्लास में बात ही नहीं करता, ही इज वेरी शाय। और हो सकता है घर में बिल्कुल शाय है और क्लास में बहुत एक्टिव है, वो पैसिव लर्नर नहीं है या पैसिव लर्नर है। ये इंफॉर्मेशन उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चा कितना पार्टिसिपेट करता है, क्या हाथ उठाता है, क्या जॉयफुली पार्टिसिपेट करता है, घबराता है, ये सवाल पूछना टीचर के लिए, टीचर से बहुत जरूरी है। चौथा सवाल,
दूसरे बच्चों के साथ मेरे बच्चे की सोशल इंटरेक्शन कैसी है। एकेडमिक परफॉर्मेंस के अलावा बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो सोशल स्किल्स सीखते हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम अपनी जिंदगी को अगर देख लें तो हमारे सोशल स्किल्स शायद आफ्टर अ पर्टिकुलर, जब जॉब मिल गया, हम जॉब में चले गए या शादियां हो गई, जो भी हुआ, उसके बाद हमारे सोशल स्किल्स, हम अपने, हमारा बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, हम कितने झगड़े मोल लेते हैं, हमें टीम वर्क करना आता है या नहीं, हम लोगों के गॉसिप ही करते रहते हैं या अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ करते हैं, हम क्या कन्वर्सेशंस करते हैं, ये सब हमारे में क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये स्कूल में ही डेवलप होती हैं। तो ये जानना कि आपके बच्चे का बिहेवियर बाकी बच्चों के साथ कैसा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क को लेके। होमवर्क और असाइनमेंट्स के साथ कोई स्पेसिफिक चैलेंज अगर है तो आप पूछे टीचर से। आप क्या बता सकते हैं मैम कि मेरा बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके लाता है, नहीं लाता है, होमवर्क की क्वालिटी क्या है। जब आपका बच्चा, मेरा बच्चा बिल्कुल आगे बढ़कर अपनी होमवर्क की कॉपी आपको देता है, नहीं देता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क, बिकॉज होमवर्क से पता चलता है कि बच्चा घर में काम कर रहा है या नहीं। आपको तो कह देगा मम्मी मैंने तो काम कर लिया, पापा मैंने तो काम कर लिया, बट इज द वर्क डन ऑफ द क्वालिटी दैट द टीचर इज एक्सपेक्टिंग। छठा सवाल, अगले सेमेस्टर में मैम क्या स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है ये फॉरवर्ड प्लानिंग का है। पेरेंट्स उस वक्त जो बच्चा पढ़ा है उसमें लगे रहते हैं, लेकिन मैंने ये रिसर्च की है और मैंने ये जाना अपने एक्सपीरियंस से कि जो पेरेंट्स उसके अचीवेबल गोल्स के बारे में सोचते थे, दोज चिल्ड्रन वुड डू वेरी वेल। स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स के बारे में सोचते थे, दोज चिल्ड्रन विल डू वेरी वेल, जिनकी प्रोएक्टिव अप्रोच थी। और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे की बुक्स के बारे में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या टॉपिक्स होंगी, वो उस पर जो फोकस कर रहे थे, वो बच्चे most of the times, 99% of the times they would do very well. So focus on the future also. Another question जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में मैं अपने बच्चे की लर्निंग को सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ। आप टीचर से ये जरूर पूछें, सब्जेक्ट वाइज पूछें कि मैम क्या हम कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो मैम मैं कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स लेके आ सकती हूँ, मैं कौन से ऐसे इसको एप्स दिखा सकती हूँ, या मैं इसका स्टडी टाइम मुझे कितना करना चाहिए। ये टीचर से प्रैक्टिकल सजेशंस आप ले सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, मैम मेरे बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसा है और उसकी कंसंट्रेशन लेवल कैसी है। कहीं मेरे बच्चे को एडीएचडी तो नहीं है, कहीं मेरे बच्चे को देखने में बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, इज ही एबल टू टेक एवरीथिंग व्हाट यू आर टीचिंग, उसकी हियरिंग तो ठीक है, उसको अटेंशन में डेफिसिट तो नहीं है। ये सवाल का जवाब सिर्फ आपकी टीचर दे सकती है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा क्लास में कितना फोकस दे रहा है या कितनी अटेंशन पे कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जरूरी है सवाल पूछना, मैम मेरे बच्चे के बिहेवियर के बारे में आपको कोई कंसर्न तो नहीं है। क्या मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्या मेरे बच्चे को एंग्जाइटी है, क्या मेरे बच्चे की कंपनी खराब है, क्या मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, उसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, या मेरे बच्चे में विड्रॉल की चीज है, वो बात ही नहीं करना चाहता, किसी बिल्कुल उसको लगता है धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। ऐसे कोई बिहेवियरल पैटर्न आप मेरे बच्चे में देख रहे हैं मैम? अगर देख रहे हैं तो मुझे बताएं। ये जो 9 सवाल हैं, when you ask these questions from the teacher, टीचर को ये समझ में आता है कि ये पेरेंट जो है इसको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में बहुत कंसर्न है। ये मुंह उठा के नहीं आ गए पेरेंट टीचर मीटिंग में, इनको रियली जेन्युइनली फीलिंग है अपने बच्चे की परफॉर्मेंस की। उन्होंने सिर्फ बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन वो कंसर्न है कि उनका बच्चा आगे जाके जिंदगी में क्या करेगा। आपके जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनकी जो टीचर्स हैं वो अमेजिंग काम करते हैं। आपके बाद आपके बच्चे की टीचर आपके बच्चे की लाइफ को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो आपको अपनी वो 1 या 2 टीचर्स याद हैं जिन्होंने आपको बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। तो टीचर के काम में आपको हेल्प करना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। हेल्प हर टू मेक योर चाइल्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। एंड व्हेन यू आस्क दीज क्वेश्चंस, और एक नोटबुक पेन साथ लेके जाएं अपने, और प्रीवियस जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी लेके जाएं, उसको रिव्यू कर सकते हैं और नोट्स बनाएं। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते, अपना मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऐप शुरू करें और उस पर रिकॉर्ड करें जो टीचर बोल रही है, और घर जाके अपने बच्चे के साथ शेयर करें और उसको बताएं आपकी टीचर ने ये बोला है। और बच्चे पे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप उसके साथ बैठ के उसको समझा सकते हैं। ये चीखने चिल्लाने का जो है ना, इट इज बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है
जो पेरेंट्स बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मार पीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं अपने बच्चों के साथ, वो इमोशनली मैच्योर है ही नहीं और उनको एक हैंडल ही नहीं करना आता अपने बच्चे को, कैसे बच्चे को हैंडल करना है। दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट नो इट, और वो ये नहीं जानते ऐसा बिहेवियर दिखा के वो अपने बच्चे की जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, जिंदगी भर की उसकी प्रॉब्लम्स। उसको कॉम्प्लेक्सेस होंगे, उसको इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, उसको ट्रॉमा होगा। लेकिन वो पेरेंट्स जो एक तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, अच्छे सवाल करना जानते हैं, ये मानते हैं कि मेरा बच्चा यूनिक है। हो सकता है मेरा बच्चा मैथ्स में ना अच्छा हो, बट ही इज गुड इन स्पोर्ट्स। मे बी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, ड्रामा में अच्छा है, ड्रामा में अच्छा नहीं है, इंग्लिश में अच्छा है। ओवर रिएक्ट नहीं करते। जो भी उनको फीडबैक मिलता है उसको इमोशनली नहीं देखते, उसको एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन में बदलते हैं। दीज पेरेंट्स आर द वंस हु आर गेम चेंजर्स। तो सोचिए आप कैसे पेरेंट हैं, सोचिए आप अगली बार पेटीएम मीटिंग में जाएंगे तो कैसा सवाल अपने पेरेंट्स एज अ पेरेंट उस टीचर से पूछेंगे, एंड हाउ विल यू इम्प्लीमेंट द आंसर्स दैट यू गेट। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एज अ पेरेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुनिया का सबसे टफ जॉब है जो आप कर रहे हैं, निभा रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर मुझसे कोई कहे ना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल काम कौन सा है, वो एक पेरेंट होना है, एक हाउसवाइफ होना है, एक घर चलाना है, क्योंकि इसमें इतने स्किल्स की जरूरत होती है जो शायद आम जिंदगी में जिसकी जरूरत ही नहीं होती। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड मेरा बाउंड्रीज का कोर्स चेकआउट करिए। एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू हैव अ one-to-one conversation with me, how to have that conversation, the link is in the description box. Go ahead and book yourself a 45-minute call with me. आज के लिए इतना ही। नमस्कार।